दोस्तों मेरे हाथ में है ये वेट मशीन और इसे मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर की छत पर जो आप ग्रो बैग या गमले रखते हैं उनके वजन को कैसे मैनेज करें। और अगर आपको ये डर सताता रहता है कि घर की छत पर इतने सारे जो है गमले रखने से, इतनी सारी मिट्टी रखने से क्या छत को नुकसान तो नहीं होगा, तो फिर वो आज का जो ये वीडियो है आपका ये डर भी हटा देगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं मेरे घर की छत पर 1000 से ज़्यादा गमलों को कैसे रख पाता हूं और मेरी छत को भी कोई नुकसान क्यों नहीं होता। पूरी जानकारी मिलेगी, डिटेल में मिलेगी, प्रैक्टिकल के साथ मिलेगी। सारे सामान मेरे पास हैं। ये देखिए वेट मशीन भी रख ली है और सारे ग्रो बैग आप देख सकते हैं गार्डन में रखे हुए हैं। एक एक ग्रो बैग को कहाँ रखा है, कैसे रखा है और क्यों मेरे छत पर इतना सारा वजन रखने पर भी कोई नुकसान नहीं होता, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 1600 स्क्वायर फीट की ये छत है मेरी। दूसरी मंजिल पर ये समझ लीजिए कि गार्डन बना हुआ है और इस गार्डन में ढेर सारे जो है ग्रो बैग रखे हुए हैं। मैं स्पेशली ग्रो बैग में गार्डनिंग करता हूं। नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से ग्रो बैग रखे होते हैं। इतने सारे ग्रो बैग मैंने आखिर मेरी छत पर कैसे रखे हैं, इसका सबसे पहला सीक्रेट है, जब भी आप होम गार्डनिंग करें और आपको लगे कि वजन ज़्यादा हो रहा है या छत पर वजन कम रखना है आपको, तो आपको क्या करना है, जो गमले की मिट्टी है, मतलब जो इस ग्रो बैग में भरने की मिट्टी है, वो बहुत ही लाइट वेट आपको बनानी है। अगर आप मिट्टी का वजन कम रखेंगे तो सीधी सी बात है कि आप ज़्यादा गमले रखने पर भी छत पर उतना ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाएंगे। तो मैंने क्या किया है, ये जो गमले की मिट्टी है आप देखिए मिर्च लगी है, इसे बहुत ही लाइट वेट बनाया है। अब मैंने इस मिट्टी को सबसे पहले तो जब लाइट वेट बनाना स्टार्ट किया तो मैंने दो चीज़ें इसमें मिलाई सबसे ज़्यादा। एक तो कंपोस्ट खाद, मतलब जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये बहुत हल्की होती है, साथ में काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होती है, मतलब कि इसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। तो इसको मिलाने से मेरे दो फायदे हो गए। पहला फ़ायदा क्या है पहला फ़ायदा क्या है, मुझे मेरी मिट्टी को हल्का बनाने में मदद मिली और दूसरा जो ज़रूरी न्यूट्रिशन थे पौधे के लिए वो इस मिट्टी में मिल गए। तो खाद ज़्यादा से ज़्यादा मिलाइए। मैं लगभग 40% तक खाद को मिलाता हूँ और फिर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो हमारे गमले की मिट्टी को हल्की बनाती है वह है कोकोपीट। तो मैं कोकोपीट भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और कोकोपीट मिलाने का मकसद ये है हमारा कि इससे मिट्टी हार्ड नहीं होती, मिट्टी सॉफ्ट बनी रहती है, पानी इसमें अच्छे से जाता है। कोकोपीट पानी को भी मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, तो बहुत जल्दी मिट्टी ड्राई नहीं होती और ये एक समय के बाद मिट्टी में ही मिल जाती है कोकोपीट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपनी मिट्टी में कोकोपीट को मिलाया है। तो लगभग मैं 30% कोकोपीट मिलाता हूँ। और अब देखिए 30% मिट्टी, 30% खाद, 30% कोकोपीट, 90% हो गई चीज़ें। 10% में मैं मिलाता हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैविक खाद जैसे कि नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह की चीज़ों को हम मिलाते हैं और हमारी बन जाती है लाइट वेट पॉटिंग मिक्स। अब ये जो लाइट वेट पॉटिंग मिक्स है इसे बनाने का डिटेल वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में इसे समझाया है। तो पहला तो मैं इस तरह से मिट्टी बनाता हूँ। अभी लगभग 3 साल से मैं इसी तरह से मिट्टी बनाकर गार्डनिंग कर रहा हूँ। अब मैंने लगभग पिछले साल से 2 साल होने वाले हैं, मैंने सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है। अब सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स क्या होती है, ये देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स है। इसमें क्या रहेगा, इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और पौधे की जड़ आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी जड़ें हैं टमाटर की। ये देखिए, ये जड़ हैं, ऊपर ही जड़ आ जाती हैं और ये जो मिट्टी होती है ये बहुत हल्की होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप टमाटर लगा हुआ है, टमाटर के पेड़ में देखिए, मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए टमाटर भी बन रहा है। यहाँ पे ये बैगन लगा हुआ है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये बैगन बन रहा है और ये मिर्ची लगी हुई है। तो मिर्च के पौधे में ये देखिए यहाँ पर ये मिर्च बन रही है। तो इस तरह से ये जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाई है जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत अच्छी है इस तरह से सब्जियों वाले पौधे लगाने के लिए और फल वाले पौधे लगाने के लिए। मैंने फल वाले पौधे भी लगाए हैं, स्पेशली अमरूद को मैंने लगाया है और अभी मैं जो पपीता है उसे लगाने जा रहा हूँ इसी सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स में। अब ये सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स होती कैसी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से होती है सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स। अब इसमें क्या है, ये बहुत हल्की होती है
और इसमें सारे न्यूट्रिशन भी मौजूद रहते हैं। तो हमारा जो वज़न की प्रॉब्लम है, छत पर वज़न बढ़ने की, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस मिट्टी का वज़न और नॉर्मल मिट्टी के वज़न में क्या फ़र्क होता है, तो देखिए ये जो ग्रो बैग है, ये वाला मिर्च वाला, इसका वज़न है लगभग 14 किलो, 14 से 15 किलो इसका वज़न आता है। और इसमें सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स है। और सेम 12 बाई 12 इंच का ये ग्रो बैग है जिसमें ये मिर्च का पेड़ लगा हुआ है, इसका वज़न आता है लगभग 24 से 25 किलो। तो अब आप मानिए एक ग्रो बैग का जो मिट्टी के साथ है तो 25 किलो वज़न है, और मिट्टी के बगैर है तो 15 किलो वज़न है। मतलब सीधे सीधे 10 किलो वज़न कम कर सकते हैं। मतलब एक ग्रो बैग की जगह आप 2 ग्रो बैग रख सकते हैं सेम जगह पर, और वज़न आपका उतना ही बना रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है इस सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स का। अब इस सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स को मैंने बनाया कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है कोकोपीट। कोकोपीट के बाद हमने इसमें मिलाया है गोबर की खाद। जो गोबर की खाद होती है उसे आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। बराबर मात्रा में लेना है, जितना कोकोपीट आपने लिया है उतनी ही आपको खाद लेनी है। इसके बाद हमने मिलाया है इसमें वर्मीकुलाइट और परलाइट, दोनों चीज़ों को मिलाना है लगभग 10-10%। इसके बाद न्यूट्रिशन में इसमें हमने सरसों की खली, नीम खली, इस तरह के फर्टिलाइज़र मिलाए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर ये जो है हमारी सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स बनकर तैयार है। इस सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स की किट भी मिल जाएगी आपको ये सारे सामान के साथ, जिसे आप खरीद कर उनको आपस में मिक्स कर बहुत अच्छी सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। और उस किट को आप जब तैयार करेंगे तो लगभग उसमें 3 से 4 ग्रो बैग, ये 3 ग्रो बैग उसी किट से बने हैं और 1 ग्रो बैग और मैंने फिल किया हुआ है छोटा सा। तो ऐसे लगभग 4 ग्रो बैग आपके फिल हो जाएंगे 12 बाई 12 इंच के, और आप उसमें 4 पौधे लगा सकते हैं इस तरह से, टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी या दूसरी सब्जियों के। तो ये सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स बहुत कारगर है अगर आप गमले का वजन कम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैंने लाइट वेट पॉटिंग मिक्स बनाई, उसके बाद मुझे और लगा कि मुझे थोड़ा और वजन कम करना चाहिए, तो फिर मैंने इस तरह से लाइट वेट सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स बनाने पर काम किया और 2 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। पूरी तरह से सक्सेस है, कोई भी परेशानी नहीं होती। अब इसमें रिजल्ट कैसा मिलता है, तो देखिए रिजल्ट आपने सामने देख ही लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में अगर हमारे आसपास हमें मिट्टी नहीं मिल रही है तब भी आप इस सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आपने मिट्टी अच्छी बना ली हल्की। अब दूसरा एक और पॉइंट आता है कि आपको ग्रो बैग को कहाँ रखना है ताकि छत पर जो वजन है वो मेंटेन होता रहे, मैनेज होता रहे। जैसे हमने देखिए ये जो 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है जिसमें हमने पपीता लगा रखा है, और पपीता देख लीजिए आप कितने अच्छे बन रहे हैं। तो ये पपीता का जो है पेड़ बीच में रखा गया है 2 पिल्लर के, ये देखिए एक पिल्लर यहाँ पर है, दूसरा पिल्लर यहाँ पर है, बीच में रहती है पिल्लर के साथ में बीम। तो हमने इस बीम में रखा हुआ है, ये हमारा मेन वेट जो है वो बीम पर रखा है। तो जो आपके बड़े बड़े पौधे हैं जिस पर ज़्यादा वजन आपको रखना है जहाँ पर, वहाँ पर आप बड़े पौधों वाले बैग रख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये ड्रम स्टिक लगा रखा है, यहाँ पे हमने ये रेड लेडी पपाया लगा रखा है, ये देखिए। और ये 24 बाई 24 इंच का जियो फैब्रिक ग्रो बैग है। इसे भी मैंने एक पिल्लर ये है, दूसरा पिल्लर वहाँ है, दोनों पिल्लर के बीच में रखा है। तो इस तरह से मैं बीम पर ज़्यादा वजन रखता हूँ और जहाँ बीम नहीं होती वहाँ पर मैं छोटे ग्रो बैग रखता हूँ। जैसे ये देखिए ये रखे हुए हैं, ये मिर्च का पेड़ आप देख रहे हैं, तो मिर्च लगी हुई है, तो इस तरह से छोटे ग्रो बैग हम यहाँ रख देते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर की छत पर जो है वज़न को मैनेज कर सकते हैं, लाइट वेट पॉटिंग मिक्स बनाकर वज़न को हल्का कर सकते हैं, और फिर मेरी तरह, मेरे गार्डन की तरह हज़ारों ग्रो बैग में रखकर जो है सब्जियां लगाकर उनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो आपके छत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा वज़न है, लेकिन वज़न बहुत ही कम है क्योंकि मिट्टी का वज़न बहुत कम है। और दूसरा मैं इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से ग्रो बैग। तो जब ये ग्रो बैग हम इस्तेमाल करते हैं तो इन ग्रो बैग का वज़न ही बहुत कम होता है। देखिए ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, इसका वज़न बहुत कम होता है, लगभग 100 ग्राम इसका वज़न होता है। यहीं अगर आप मिट्टी या सीमेंट का गमला यूज करेंगे तो 2 किलो 3 किलो उसका वज़न हो जाएगा। तो ये वज़न भी हम यहाँ पर ग्रो बैग इस्तेमाल करके कम कर लेते हैं। तो ये जो ग्रो बैग हैं वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। ये जो सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स है उसके सारे सामान मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, साथ में किट भी मिल जाएगी जिसको ख़रीद कर आप खुद की सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। अगर आपके अभी भी कोई डाउट हैं कि छत पर वज़न को कैसे मैनेज करें
या आपको अभी भी छत पर वजन रखने से जो है डर लगता है कि कैसे रखेंगे, छत तो ख़राब नहीं होगी, तो आप अपने सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर अगर आपका सवाल मेरे आंसर लायक होगा तो मैं बिल्कुल वहाँ पर आंसर कर दूँगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने घर पर या छत पर होम गार्डनिंग करना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस ये जो गार्डन है, इस गार्डन में जो भी चीज़ें होती हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। जो भी मैं अपडेटेड वीडियो बनाता हूँ उसका डिटेल आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।